हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है अ वार्निंग टू द क्यूरियस बाय एम.आर. जेम्स। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ वार्निंग टू द क्यूरियस। अ वार्निंग टू द क्यूरियस एक भूतहा कहानी है जो कि एम.आर. जेम्स के द्वारा लिखी गई है। ये सबसे पहले लंदन मर्करी के जर्नल में 1925 अगस्त में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दौर में कहानी का सुनाने वाला, जिसका असल में कोई नाम है ही नहीं, ये कहानी सुनाने वाला और उसका एक दोस्त हेनरी लॉन्ग सीबर्ग शहर में आते हैं ईस्ट एंग्लिया के तट पर गोल्फ खेलने और छुट्टियां बिताने। इस बार वहां पर यानी सीबर्ग में टूरिस्ट काफ़ी कम थे और फिर सीबर्ग में टूरिस्ट कम होने की वजह से वहां पर होटल में भी टूरिस्ट की आवाजाही कम थी। इसलिए ये कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग जिस होटल में रुके थे वहां पर ज़्यादातर कमरे खाली ही थे। ये कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग जहाँ रुके थे वहाँ पर एक व्यक्ति आता है उनके कमरे के अंदर। बाद में उन्हें पता लगता है कि यह व्यक्ति पैक्सटन है, यानी उसका नाम पैक्सटन है। वह वहाँ उनकी कंपनी को पसंद करता है और वहाँ रुकना चाहता है। कुछ वक्त बाद पैक्सटन उन्हें बताता है कि उसके पास एक वाकया है जो बेहद अजीब है, जिसे वो उन लोगों के साथ साझा करना चाहता है। वह उन दोनों को बताता है कि एक हफ्ता पहले वो यानी पैक्सटन अपनी साइकिल से पड़ोस के शहर फ्रॉस्टन गया था एक चर्च को देखने। वहाँ उस चर्च का केयरटेकर उसे मिला था। उसने पैक्सटन को पूरा चर्च दिखाया था। पैक्सटन ने एक ढाल देखी थी जो चर्च के बाहर एक पत्थर पर रखी गई थी। इसे कहा जाता था कोट ऑफ आर्म्स ऑफ ईस्ट एंग्लिया। उस ढाल में 3 ताज यानी क्राउन थे। वह चर्च का केयरटेकर पैक्सटन को बताता है कि अगर यह पवित्र ताज यहाँ नहीं होते तो जर्मन सेना इंग्लैंड पर आक्रमण करके इंग्लैंड को बंदी बना लेती। तभी वहाँ चर्च का मुख्य प्रीस्ट आता है। केयरटेकर प्रीस्ट को कहता है कि पैक्सटन को आप इन तीनों ताजों की कहानी सुनाएं। प्रीस्ट पैक्सटन को बताता है कि दंत कथा के अनुसार 3 तरह के ताज जो कि दबाए यानी कि मिट्टी में गाड़े गए थे समुद्र के पास अलग अलग जगहों पर, ताकि इंग्लैंड को आक्रमण से बचाया जा सके। एक ताज को निकाल लिया गया, एक समुद्र की सतह में है। बस एक ही ताज अब एक जगह दबा हुआ है जो इंग्लैंड को अब भी भारी तबाही से बचा रहा है। प्रीस्ट पैक्सटन को यह भी बताता है कि यह सब 1687 में शुरू हुआ था। प्रीस्ट उसे यह भी बताता है कि लंबे समय से एजर फैमिली के सदस्य ये मानते हैं कि हम यानी ये हमारा परिवार इस बचे हुए ताज के यानी कि क्राउन के रखवाले हैं। और महायुद्ध के समय नथानियल एजर हर रात उस जगह अपना कैंप लगाता था जो अपने आप को इसका रखवाला मानता था, जहाँ उसे ये आभास था कि यहीं पर वह ताज यानी क्राउन गड़ा हुआ है। फिर उसका बेटा जिसका नाम विलियम मेजर था वो भी अपने पिता की तरह यही इस क्राउन वाली जगह पर कैंप लगाता था। फिर उसका बेटा जिसका नाम भी विलियम मेजर था वह भी यही काम करने लगा, उस क्राउन वाली साइट को गार्ड करता था। पर वह 28 साल में ही चल बसा था। पर यह विलियम मेजर जिसकी मृत्यु 28 साल में हो गई थी, इसके पिता जिनका नाम विलियम मेजर ही था इसी जगह पर अब दोबारा से पहरा देने लगे थे। पर उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। प्रीस्ट ने यह भी बताया कि लगातार बाहर कैंप करने से ही वह बीमार पड़ गए थे। अब क्योंकि वह नहीं थे इसलिए क्राउन ताज को गार्ड करने के लिए कोई भी जिंदा शख्स नहीं बचा था। पैक्सटन अब सोचता है क्यों ना मैं ही इस क्राउन को ढूंढ लूं, पर पैक्सटन को ये पता नहीं था कि यह डिगिंग यानी खुदाई कहाँ से शुरू की जाए। फिर पैक्सटन एक क्यूरियोसिटी शॉप पर जाता है यानी जिज्ञासा की दुकान, जहाँ तरह तरह की अजीब और पौराणिक चीज़ें मिलती हैं। उसे 18वीं शताब्दी की एक किताब मिलती है। उस किताब के मालिक का नाम उस किताब पर लिखा होता है। उस किताब के पहले मालिक का नाम होता है नथानियल एजर, समय 1754, और उसका आखिरी मालिक था विलियम मेजर जो कुछ साल पहले ही उस किताब का मालिक बना था। पैक्सटन फिर भी उस किताब को ख़रीद लेता है उस क्यूरियोसिटी शॉप से। पैक्सटन को ये पता चलता है कि उस किताब से कि विलियम मेजर एक कॉटेज में गया था जो कि नॉर्थ फील्ड में है अपनी मृत्यु से पहले। पैक्सटन अब उसी कॉटेज की तरफ चल पड़ता है और उस कॉटेज के वर्तमान रहने वालों से विलियम मेजर के बारे में पूछता है। तो वहाँ रहने वाली एक महिला बताती है कि विलियम मेजर यहाँ से चला गया था और उसकी मृत्यु भी पहाड़ों पर ठंड यानी कि सर्द रातों में वहाँ पर रहने से हुई। क्योंकि वो इतने समय से बाहर था इसलिए उसकी तबीयत लगातार ख़राब होती गई। वह उसे वो पहाड़ भी दिखाती है जहाँ विलियम मेजर की मृत्यु हुई थी। फिर उसने उस महिला से कहा कि क्या वो यहाँ पर खुदाई कर सकता है उसके कॉटेज के आसपास, तो वह महिला उसे मना कर देती है। पैक्सटन फिर उसी पहाड़ पर जाता है जहाँ विलियम मेजर मरा था। वह रात में इस खजाने वाली जगह पर जाता है क्राउन तलाश करने। पैक्सटन उस पहाड़ की किताब
के द्वारा निर्देशित सभी जगहों की खुदाई करता है। वो कई घंटों तक खुदाई करने के बाद ये पाता है कि उसे वो क्राउन मिल जाए और अंत में उसे वो क्राउन यानी कि ताज मिल जाता है। अब पैक्सटन ये क्राउन उस कहानी सुनाने वाले और हेनरी लॉन्ग को दिखाता है। वह उसके कमरे तक उसके साथ जाते हैं। अब वहाँ उस कमरे के पास पहुंचकर कहानी सुनाने वाले को ये लगता है कि होटल स्टाफ का कोई एक सदस्य उस कॉरिडोर में है। चलो कोई बात नहीं, वह इसके बारे में बाद में सोचेगा। अब पैक्सटन वो क्राउन अलमारी में बंद करके एक रुमाल में रखता है, मगर फिर भी वह कहानी सुनाने वाले और हेनरी लॉन्ग को यह क्राउन दिखाता है, पर उन्हें क्राउन को छूने नहीं देता। कहानी सुनाने वाला ये क्राउन देखकर बहुत उत्साहित होता है कि 100 सालों में वह पहला व्यक्ति है जिसने इतना पुराना एंग्लो सैक्सन क्राउन देखा है। पैक्सटन फिर भी ये बात उन लोगों से कहता है कि उसे ये क्राउन वापस रखना है जहाँ से वो इसे लाया है। फिर कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग उससे कहते हैं कि लाउंज में आओ तो इस मामले पर और बहुत सारी बातें करेंगे। पर पैक्सटन उन दोनों से कहता है कि पहले लाउंज में चेक करो कि कोई और तो नहीं बैठा। वे उसे बताते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, पर फिर भी वे दोनों हेनरी लॉन्ग और उसका दोस्त किसी परछाई की मौजूदगी वहाँ पर महसूस करते हैं, यानी काले साए की। एक बात पैक्सटन इन लोगों को बताता है कि जब से मैंने ये क्राउन यानी ताज हासिल किया है तब से मुझे ये लगता है कि कोई अनजानी चीज़ मेरे साथ साथ है। वह उन्हें ये भी बताता है कि जब वह ये क्राउन उस जगह से खोद कर निकाल रहा था तो उसे लगा था कि कोई आदमी पास के एक पेड़ के पास खड़ा है, पर जब उसने अच्छी तरह से उस पेड़ की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर जब मैंने इस क्राउन को ज़मीन से बाहर निकाला तब भी मुझे एक तेज़ चीख सुनाई दी किसी आदमी की। पैक्सटन को लोग ऐसे देख रहे थे जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। अब पैक्सटन ने तुरंत एक ट्रेन पकड़ी और शॉस्टन से सीबर्ग पहुंचा। पैक्सटन के उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने के बाद भी ट्रेन के गार्ड ने गेट खुला छोड़ा, जैसे कोई और भी पैक्सटन के साथ उस डब्बे में हो, पर पैक्सटन को कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब पैक्सटन को ये लगने लगा था कि कोई अदृश्य शक्ति या भूत उसके पीछे है और वह लोगों को दिखाई देता है, पैक्सटन को नहीं, और वह जब चाहे तब प्रकट होता है, जब चाहे अदृश्य हो जाता है लोगों की नज़रों से। पैक्सटन कहता है कि वह कई बार इस खोज में अपने होटल रूम से अंदर बाहर हुआ है और उसे हर बार वहाँ पर किसी अदृश्य व्यक्ति के होने का आभास हुआ है। अब पैक्सटन को ये लगता है कि उसे अब किसी भी तरह से इस प्रेस से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब भी नहीं अगर वो ये क्राउन अपनी असली जगह पर रख दे, और ये कहकर वह रोने लगता है। तब फिर वह कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग पैक्सटन की हालत देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वे दोनों से ये कहते हैं कि कुछ भी हो तुम इस क्राउन को आज रात ही वापस रख दो इसकी असली जगह पर। फिर वे तीनों होटल के स्टाफ के एक सदस्य को यह कहकर होटल से निकलते हैं कि वे थोड़ी चहलकदमी के लिए बाहर जा रहे हैं। वह होटल के स्टाफ का सदस्य उनसे कहता है कि वह उनकी प्रतीक्षा करेगा उनके लौटने तक। अब पैक्सटन के पास वो क्राउन होता है, वह इसे अपने कोट में छुपा लेता है। अब कहानी सुनाने वाला, हेनरी लॉन्ग और पैक्सटन एक कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, पर कहानी सुनाने वाले को ऐसा लगता है कि ये काम करते करते उन्हें कोई देख रहा है। फिर वे पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो वे पाते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है कुछ अदृश्य शक्तियों द्वारा, और यह भी कि एक ज़्यादा खतरनाक शक्ति उनका इंतज़ार कर रही है। अब पैक्सटन जल्दी जल्दी खुदाई शुरू करता है। वह कहानी सुनाने वाले और हेनरी को वह क्राउन देने के लिए कहता है। वह जल्दी जल्दी उस क्राउन को खोलकर उसे देते हैं। पैक्सटन फिर से उस क्राउन को उसी जगह गाड़ कर छिपा देता है जहाँ वो पहले था। फिर वापस जाते वक्त हेनरी नोटिस करता है एक काले साए को उसी क्राउन वाली जगह पर। वह पैक्सटन को कहता है कि शायद वो अपना कोट वहीं उसी क्राउन वाली जगह पर भूल आया है, पर पैक्सटन कहता है कि उसका कोट उसी के पास है। फिर वे तीनों होटल पहुंचते हैं। वहां होटल स्टाफ का सदस्य उन तीनों के लिए दरवाज़ा खोलता है, पर फिर भी वह वही दरवाज़ा खोलकर खड़ा रहता है जैसे कोई चौथा शख्स भी वहाँ हो और उनके साथ अंदर आया हो। वो ये भी कहता है कि उसने किसी चौथे शख्स को इन तीनों के साथ आते देखा है। अब हेनरी लॉन्ग और कहानी सुनाने वाला पैक्सटन को कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा। वह दोनों पैक्सटन को कहते हैं कि वो उनके कमरे में रहे जब तक चाहे। वह तब तक दोनों गोल्फ खेलते रहेंगे और उसके बाद दोपहर में थोड़ी जगहों पर घूमने चलेंगे। फिर भी पैक्सटन डरा हुआ रहता है और वही बात कहता है कि वो प्रेतों से छोड़ेगा नहीं। फिर उसी दिन की दोपहर में कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग वापस अपने कमरे में आते हैं तो उन्हें पैक्सटन नहीं मिलता है, क्योंकि पैक्सटन जा चुका होता है। वह होटल स्टाफ से पूछते हैं कि पैक्सटन कहाँ है। वो ये बताते हैं कि उन्होंने पैक्सटन को आप दोनों के साथ बाहर जाते देखा था। फिर जैसे ही कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग बाहर देखते हैं तो उन्हें पैक्सटन समुद्र तट के पास भागता हुआ दिखता है। वो एक छड़ी हिला रहा है ताकि समुद्र तट पर लोग उसे देख सकें। वे दोनों पैक्सटन के पैरों के निशान समुद्र तट पर देखते हैं और उसके पैरों के पीछे एक अलग तरह के पैरों के निशान हैं जो एक इंसानी ढांचे के पैरों की तरह हैं। अब कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग इन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। तभी उन्हें एक भयानक भारी हंसी की आवाज़ आती है और उन दोनों को फिर पैक्सटन की लाश मिलती है। उसके दांत और जबड़े टूटे हुए होते हैं और उसके मुंह में समुद्र की रेत और पत्थर घुसा होता है। पर वहाँ अभी भी एक विटनेस होता है, यानी गवाह होता है, जो वॉच टावर का रखवाला था। उसने
हेनरी लॉन्ग और उसके दोस्त का यानी कहानी सुनाने वाले को पैक्सटन के पास पहुंचने से पहले पैक्सटन को देखा था। वह भागते भागते गिर गया था, ऐसा उस वॉच टावर के रखवाले ने बताया। फिर वहाँ पुलिस आती है और पैक्सटन की लाश की छानबीन करती है तो पता चलता है कि उसका मर्डर किया गया है। वह कहानी सुनाने वाला और हेनरी लॉन्ग क्राउन की कोई भी बात पुलिस को नहीं बताते हैं क्योंकि उससे उनका भी भेद खुल जाता। वह पुलिस को यही बताते हैं कि पैक्सटन उन्हें अपनी मौत से एक दिन पहले होटल में मिला था और कोई विलियम एजर नामक व्यक्ति उसके पीछे पड़ा था और उसे मारना चाहता था। पुलिस इन दोनों का बयान दर्ज करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कहानी सुनाने वाला कहता है कि मैं या मेरा दोस्त फिर उस सी साइड वाली जगह पर दोबारा कभी नहीं गए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी अ वार्निंग टू द क्यूरियस बाय एमा जेम्स। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। और आपकी अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आपसे मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।